Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार आ रहा है। कोई आइडेंटिफिकेशन तो मिल नहीं रही, तो आप ऐसे करें कि उसका ना फिंगरप्रिंट्स हैं वो जरा करवाएं उसकी। झंग के इलाके शोरकोट में होने वाला एक हैरान कुन वाकया, एक अजीब और गरीब हकीकत। इस सच्चाई के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा है। ये नंबर जो है ना, ये वही में ट्रैक हो गया। ये सब जानने के लिए देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और जिस तरह भी ये होता है ना, इसी तरह इंशाल्लाह हम किसी न किसी तरह अपने मरकज़ पर पहुंच जाएंगे। ऐसा ही होगा ना, मरकज़ पर पहुंचेंगे हम लोग इस तरह कि इन्वेस्टिगेशंस जो है ना, इन्वेस्टिगेशन एक बार करने के बाद या मौके मुआयना एक बार करने के बाद कभी भी आदमी मंजिल पर नहीं पहुंचता, दूसरे तीसरे चौथे स्टेप के ऊपर जाके कहीं मंजिल पर पहुंचता। और अगर सर मुलजिम ने जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है तो सजाओं में देर किस बात की। ज़िया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुजरिम जितने जल्द से जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे, माशरे में सुकून आना शुरू हो जाएगा। यार, सोचने की बात है कि जब अचानक ही हंसते मुस्कुराते बच्चे मंजर से घर से गायब हो जाएंगे तो घर वालों का अहवाल क्या होगा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 394। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराहत जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 845। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 2884। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, ये जिला झंग है। झंग हीर का शहर। हम आपको याद दिलाते चले कि जिला झंग की शोहरत हीर रांझा की मशहूर जमाना रूमानी दास्तान के नाते सबसे ज्यादा है। हीर रांझा की इस दास्तान में इश्क और मोहब्बत की एक ऐसी कहानी पिन्हा है कि जिस कहानी ने बढ़ते बढ़ते हकीकत और सच्चाई का रूप धार लिया। हीर की सरजमीन पर जहां मोहब्बत और चाहत के नगमे गूंजते थे, आज वहां अचानक ही जराइम पेशा नासिर के हाथों मखलूक खुदा हैरानी और परेशानियों का शिकार हो गई।
और नाजरीन, इसी झंग के इलाके शोरकोट की जानिब इस लम्हे हम आपकी तवज्जो चाहते हैं। इसी शोरकोट के इलाके मौजा कमलाना में होने वाले एक ऐसे वक़ूए की जानिब आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस वक़ूए की बाबत सोचकर अक्ल हैरान रह जाती है। समझ में नहीं आता कि यह सब कुछ कैसे हुआ, या दिल ये सोचने लगता है कि ऐ खुदा, तेरी इस सरजमीन पर अक्सर बसने वाले कीड़े मकड़ों की मानंद बिखरे हुए कुछ लोग कैसे कैसे तमाशे रचा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात में हम पुलिस का साथ दें और हम पुलिस ज़रूर अपना किरदार अदा करते रहेंगे और हम ऐसे ज़ालिमों को, जो मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाते रहेंगे। नाजरीन, आइए हम आपको बताते हैं कि आज का ये वाकया अपने आगाज में कैसे आया। रात का वक्त, यहां का ये छोटा सा बाजार शाम के ढलते ढलते आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे तारीखियां बढ़ना शुरू हो गईं। और इस लम्हे यहां सब कुछ यूं ही जारी था। और इसी दरमियान ये लोडिंग रक्शे वाला मुसलसल यहां खड़ा आने वाले किसी गाहक का मुंतजर था, जबकि ये सरे शाम हमेशा ही अपने घर की जानिब लौट जाता है, मगर आज अभी तक ये शायद कुछ कमा ही नहीं पाया। ये शायद यही सोच रहा होगा कि जल्दी से कुछ किराया बन जाए तो अम्मा की दवा और बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ सामान लेकर घर पहुंच जाऊं। कि इसी दरमियान किसी गाहक ने आवाज दी। सामने मौजूद शख्स ने पूछा कि क्या तुम्हारा रक्षा किराए के लिए खाली है? और यहां पर होने वाले भाव ताव के बाद इसके हमराह आगे की जानिब चलती है। इस बेचारे रक्षा ड्राइवर की जिंदगी का शायद एक नया सफर यहां से शुरू हो गया। राह में मौजूद इस सामान को समेटकर ये ड्राइवर बेचारा अनदेखी राहों का मुसाफिर बन गया। आगे आने वाले शख्स ने ड्राइवर से कहा कि मुझे रक्षा चलाने का बहुत शौक है, क्या तुम मुझे अपना रक्षा कुछ देर के लिए दोगे ताकि मैं अपना शौक पूरा कर लूं? इस बेचारे ने इनकार ना किया और रक्षा इसके हवाले हो गया। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये रक्षा आगे की जानिब चलता गया कि अचानक ये रक्षा अपने मुतय्यन करदा राहों को छोड़कर किसी और राह पर डाल दिया गया। मालिक रक्षा ये कहते हुए उतर गया कि तुम लोग ये कहां जा रहे हो? रोको, रक्षे को रोको। और ये रक्षे को रोकने की तगदौ में लग गया। और इसी तकरार के दरमियान ये सब होने लगा। रात की इस तारीकी में यूं ही ज़द-ओ-कोब करते हुए इस ड्राइवर को बेबस कर दिया गया और ये अपने नए मंजिल की जानिब रवाना हो गए। यहां पहुंचकर नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ कि ये सब इस बेचारे की जान के दुश्मन बन गए। और इसके बाद इस गरीब मजलूम बेबस और लाचार की जिंदगी अब इन दहशतगर्दों के हिसार में थी।
और नाजरीन, जब इसे बेबस कर देने के बाद इसके जेबों की तलाशी ली गई तो सिर्फ और सिर्फ तमाम दिन की कमाई 40 रुपए बरामद हुई। इसकी जेब से निकलने वाले 40 रुपए देखकर ये सब जैसे आग बगोला हो गए। इसके बाद इन्होंने दुश्मनी पर कमर बांध ली। और इसके बाद तो जैसे जुल्म अपनी इंतहा को जा पहुंचा। आखिरकार बेकसूर बेगुनाह को मौत से हम आहंग कर दिया इन लोगों ने। तमाम तर कार्रवाइयां यूं ही जारी रहीं और फिर ये बेयारो मददगार बेजान जिस्म को इसी तरह छोड़कर रवाना हो गए। उस्मान, उठो जाओ, चाचू को बुला के ले आओ। नाजरीन, इधर दूसरी जानिब रक्षा ड्राइवर के घर न पहुंचने पर अहले खाना परेशानियों से दो चार हो गए कि जब से ये रक्षा चला रहा है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सूरज ढल गया हो। और इसके बाद ये दोनों अपने भाई यानी रक्षा ड्राइवर की ना आने पर उलझनों का शिकार दिखाई देने लगे। इसी दरमियान इन्हें याद आया कि इसी महल्ले में एक रक्षा ड्राइवर और इनके घर के करीब ही रहता है। भाई को फौरन ही उसी जानिब रवाना कर दिया। बांग जा रहे हैं। मैं भी जा रहे हैं शहर ही ते मैं तो मंडी जाना हूं। मैं नाजरीन, आने वाले रक्षा ड्राइवर ने बताया कि मेरे सामने वो कुछ पैसेंजर्स के साथ किसी भाड़े पर गया था और उसके बाद मैं घर वापस आ गया। सारे पता किया, हाले तो कोई पता नहीं लग रहा किसी पास। सारे शहर ना पता कर गए हैं, सारे लग जाऊगा पता। सारे कह के आए शहर भी। नाजरीन, तमाम रात बीत गई और इनका भाई रक्षा ड्राइवर घर न पहुंचा। दूसरी जानिब बिल्कुल इसी तरह बकरियां चराने वाला जब यहां पहुंचा है तो सब कुछ ऐसा ही हुआ। लाश इधर आओ, लाश। इस बकरवाल की निगाह जैसे ही इस बकरी के चाटने पर गई, ये हैरान और परेशान हो गया। ये पुकार पुकार कर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने लगा कि कोई मददगार इस तक आ पहुंचे। और फिर ऐसा ही हुआ। आने वाले ने इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर 15 पुलिस कंट्रोल की जानिब कॉल करना शुरू कर दी। मौके की जानिब आने वाले कानून के एहलकार यहां इस लाश की मौजूदगी पर चारों जानिब गौर से देखने लगे कि शायद कहीं कोई मामला समझ में आ जाए, मगर ऐसा कुछ न हुआ। कंट्रोल खालिशोरपुर सिटी, प्लीज ये दरना कमलाना से एक नामलूम डेड बॉडी मिली है। मेरी पोजीशन मौका पे, मोबाइल फोरेंसिक को फौरी तौर पे मौके पे भेजा जाए। लाश की तहकीक और तफ्तीश शुरू हो गई। इलाका एसएचओ को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये कौन है, कहां से आया या यहां इसे किसने पहुंचाया। मालूमात लेने पर पता चला कि ये यहां इस गांव का रहने वाला है ही नहीं। यहां यही इन्वेस्टिगेशंस जारी थीं और दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग अपने रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक कामकाज जारी रखे हुए थे।
नाजरीन, इस जानिब खेतों में पड़ी इस लाश की कोई शिनाख्त न मिलने के बाद इलाका एसएचओ ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग को टेलीफोन किया। अच्छा मैंने मकान लेना है। अच्छा। हेलो, लाश मिली है, क्या उम्र है उसकी? 33-34 साल। ओहो, तो कैसे मिली, क्या हुआ? अच्छा, कमात में पड़ी थी, तो कोई उसका नहीं है, कोई उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, उसकी पॉकेट से कोई चीज़ नहीं निकली? और चीज़ ऐसी मिली है जिससे इसकी शिनाख्त हो सके, मजीद से चेक करें। इस जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग टेलीफोन बंद करने के बाद एक बार फिर इसी सोच विचार में लग गए कि आखिर मिलने वाली लाश की शिनाख्त किसी न किसी तरह तो हो सकती है। और फिर इन्होंने दोबारा टेलीफोन करना शुरू कर दिया। तो कोई चीज़ आपको आइडेंटिफिकेशन तो मिल नहीं रही, तो आप ऐसे करें कि उसका ना जो हमारा फिंगरप्रिंट्स हैं वो ज़रा करवाएं उसकी। इस टेलीफोन पर इन्होंने खास तौर से ये पैगाम देना शुरू किया कि अगर लाश की कोई शिनाख्त उसके पास मौजूद नहीं है तो फौरी तौर पर इस लाश का बायोमेट्रिक करवाया जाए, ताकि उससे हमें बायोमेट्रिक मशीन से शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि डेड बॉडी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसका CNAC शायद मिल जाए। और बायोमेट्रिक कराने के बाद नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा को फौरी तौर पर यह पाबंद किया जाए कि फौरन ही इसकी इत्तलात फराहम की जाए। नाजरीन, इस जानिब खेतों में सब कुछ ऐसा ही जारी था। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सर वालेकुम सलाम। आपने जो मुझे नादरा वाला काम दिया था वो हो गया? ओह गुड, वेरी गुड यार, लाओ यार। इलाका एसएचओ के पास आने वाली नादरा की फाइनल रिपोर्ट ने हर चीज को खोल कर रख दिया, जिसमें साफ जाहिर था कि मिलने वाली लाश कमलाना तहसील शोरकोट जिला झंग के रहने वाले की है। आने वाले इलाका एसएचओ ने मालूम किया कि रक्षा ड्राइवर किस घर में कहां रहता है और आखिरकार ये इस घर तक आ पहुंचे। किसी को लड़ाई झगड़ा किसी का हुआ हो, उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, खानदान फैमिली में कोई मसला बना हो, जहाँ पे वो काम करता है वहाँ उसकी किसी के साथ कोई ना हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। इसके बाद नाजरीन क्या हुआ, ये मुकम्मल अहवाल इस लम्हे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस घर का वो लम्हा कौन सा था कि जब इन अहले खाना को इनके वारिस के मरने की इत्तला फराहम की गई। नाजरीन, मिलने वाली इन इत्तलात के बाद ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी इसी घर की जानिबा पहुंची। अल्लाह ने चाहा उसको सजा मिलेगी और कानून उसको सजा पूरी देगा इंशाल्लाह। नाजरीन, हम आपको क्या बयान करें, ये अहले दिल ही जान सकते हैं कि खुदा न खास्ता किसी के बिछड़ जाने पर गमों के अंबार किस तरह टूट पड़ते हैं। भाई बहन, माँ बाप, अहले खाना, बेवा हो जाने वाली खातून का अहवाल क्या है, आप सोचिए तो सही। नाजरीन, ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे, ये कुमलाए हुए से फूल जिन पर अचानक ही यतीमी की खाक डाल दी गई। इन मासूम बच्चों को कौन बताएगा कि अब तुम्हारा बाप तुम्हारे सर पर नहीं रहा। जो मुल्ज़िमान इस वारदात के अंदर शामिल हैं, आप उनके साथ क्या कराना चाहती हैं वो बताइए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी हो जानी चाहिए। यतीमी की चादर उड़ा दी गई है इन्हें
इस बेवा को। बच्चों के बाप ना मार। ये ज़ईफुल उम्र माँ, ऐसा लगता था कि जैसे अब अपने औसान खो चुकी है। नासरीन, हम सबको हर लम्हा खुदाए बुजुर्ग बरतर का एहसान मंद होना चाहिए कि परवरदिगार आलम से ये दुआ जरूरी है कि मालिक कायनात हम सबको, हमारी औलादों को, हमारे अहले खाना को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, क्योंकि अचानक ही आने वाली ये बर्बादियां नस्लों की तबाहकारियों का सबब बन जाती हैं। मेरा पुत अल्लाह ना बल्ला अनेक बल्ला निके निके बच्चे साडा रोजी ना बल्ला कोई नहीं आ साडा रोजी कमा के सानू वो खवाला। मेरा साई भी बहुत हो गया, अबू वाला भी, तो मेरा पुत भी बहुत हो गया, और से वेले हो के बैठे। साडा कोई वसीला नहीं, साडा कोई हीला नहीं, रोजी ना मसला कोई नहीं पता, और असं की करेंगे। इस लम्हे हम हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे घरानों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कहीं ऐसा ना हो कि इनके जीवन में चलने वाली तेज़ो तुंद आंधियां इनकी जिंदगियों के चिराग गुल कर दें। नाज़रीन, सोचिए तो सही कि इन मासूम नौनिहालों को कौन ये बात याद दिलाएगा कि अब तुम्हारा बाप तुम्हारा साहिबान नहीं है। क्या हम जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे में ये इक़दार मौजूद हैं कि एक दूसरे की देखभाल का जिम्मा कोई ना कोई जरूर ले ले। 6 दिसंबर 2020, पुलिस स्टेशन सिटी शोरकोट, जिला झंग। FIR नंबर 770/20, ई टैग 7423। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 के तहत ये कार्रवाई हुई, जिसकी बाबत तमाम तर अहवाल मुद्दई अमजद हुसैन वल्द गुलाम जाफर, साकिन कमलाना, तहसील शोरकोट, जिला झंग ने बयान की। नाजरीन, इस जानिब कानून के एहलकार रक्षा ड्राइवर के मिलने वाली लाश की बाबत मुख्तलिफ तरीके से तहकीक और तफ्तीश में लगे रहे। और दूसरी जानिब रक्षा छीनने की वारदातें मुस्तकिल जारी थी। Criminals Most Wanted। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं झंग के इलाके शोरकोट में होने वाले एक ऐसे अंदोहना कत्ल की बाबत कि जिस कत्ल का ना ही कोई शाखसाना दुश्मनी था, ना ही कोई गुनाह, बल्कि लूट मार करते वहशी दरिंदों ने एक शख्स ही को कत्ल नहीं किया बल्कि पूरे घराने को मार कर रख दिया। और इसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बयान करते हैं। याद रहे कि रक्षा ड्राइवर के पास से खो जाने वाले एक छोटे से मोबाइल फोन को खास तौर से चेक किया जाता रहा। मुख्तलिफ अंदाज से तफ्तीश जारी थी। और नाजरीन, यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि याद रखिए, खून नाहक कभी छुप नहीं सकता।
ये रात इसमें चेक करें कि नंबर कहाँ पे बंद हुआ है, लास्ट इनकमिंग या आउटगोइंग कहाँ की है लास्ट ईयर टैक्स। और वो भी बेगुनाह मार दिए जाने वाली की आहें फरियादें परवरदिगारे आलम तक जरूर पहुंचती हैं। और फिर शहबाज ये नंबर जो है ना, ये वो इमी ट्रैक हो गया, उसमें ये सिम चली है, इस नंबर की फौरन लोकेशन ले, फ्रेश लोकेशन ले। उस घराने का अहवाल जो आपने देखा, आप क्या कहते हैं कि उनकी बद्दुआएं रायगा जा सकती हैं? कभी नहीं। आपने कोई मूवमेंट नहीं करनी, मैं उधर पहुंच रहा हूँ। आपके साथ दूसरा सिविल कपड़ों वाला जो लड़का है उसे साइड पे अलर्ट खड़ा कर रहे हैं, मैं उधर पहुंच रहा हूँ। नाजरीन, जदीद टेक्नोलॉजी के नाते कानून के इन सादा लिबास एहलकारों को इस होटल तक का पता मिल गया, जहां ये बैठे इस बात का तायुन कर रहे हैं कि आया वो शख्स इन लोगों में कौन है। और नाजरीन, इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कानून के एहलकार उस मोड़ तक आ पहुंचे कि जहां से इन जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू हो गया। और इसके बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। तीसरा आदमी किधर है? दूसरे कौन कौन सा आता तुम्हारे? नदीम उर्फ फालू किधर है? चलो उसके पास लेके चलो, मैं चलो उठो। और इसके बाद इन गिरफ्तार शुदा लोगों की निशानदेही पर कानून के एहलकार अगले मोड़ की जानिब जा पहुंचे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम पूछो। इसका नाम बताओ। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? सर जी माफ कर दें अल्लाह के नाम पे सर। मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछना, उल्लू का पट्टे। नाम बताओ अपना। अली शहबाज, शानी शानी से दे दें। मोबाइल कहाँ से आया है? क्या किया उस रिक्शे वाले के साथ? सर जी कुछ नहीं किया, जो हो गया सर जी माफ कर दिया। क्या हो गया है? बोल के दिखा ना, बताओ क्या हुआ है? सर जी गलती हो गई है सर जी। उसके साथ क्या किया है, सारी बात बताओ। सर वो उसको डकैती कर रहे थे सर, उसको पकड़ के ले गए। उसके कहाँ से लेके आए उसे? इधर टोबा के पास से पकड़ा सर। कौन कौन लेके आए? कौन कौन थे इस वारदात में? 7 सर और 3 बंदे थे। आप बताओ इसको टोबा से किस तरह लेके आए, कहाँ आके वारदात की है इसके साथ? सर उधर से लेके आए, हमें पैसों की ज़रूरत थी, इसे डकैती हम रोज़ करते हैं सर। कितनी की है इससे पहले? 3-4 इससे पहले भी किए हैं सर। जेब खर्चा बनाते हैं, पैसे नहीं है सर। मेहनत मजदूरी करते थे तो वो नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए ये काम शुरू कर दिए। ये गरीब आदमी है, इससे कितने पैसे छीने आप लोगों ने? सर इससे पैसे नहीं निकले, इसलिए फिर इसे मारा हमने। कितने पैसे निकले इसकी जेब में से? 40 रुपए निकले सर, इतनी दूर पकड़ के लेके आए, जब 40 निकले फिर गुस्सा आ गया। रामजादा, सिर्फ 40 रुपए की खातिर आपने बंदे की जान ले ली है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? सर हम इतनी दूर से लेके आए थे, हमारी दिहाड़ी तो लगती पूरी। वेपन किस किस के पास थे? सर वो जो साथ थे उनके पास थे, मेरे पास नहीं था। किस किस के पास थे? कौन सा वेपन था आप लोगों के पास? वो दूसरों के पास थे सर। उनके क्या नाम थे जिसके पास वेपन था? नदीम के पास। नदीम को ले आओ। ये वारदात क्यों की है? बेरोजगारी की वजह से। उल्लू के पट्टे, तुम लोग प्रोफेशनल डकैत और बेरोजगारी की वजह से एक गरीब आदमी की जान ले ली आप लोगों ने 40 रुपए की खातिर। वेपन किसके पास था? मेरे पास था। कौन सा वेपन था? पिस्टल थी सर। तुम्हारे अलावा और किसके पास वेपन था? सर दूसरे लड़के के पास था। उसका क्या नाम है? मंजूर। सीधा नाम बताओ। सज्जाद। सज्जाद के पास कौन सा वेपन था? 30 बोर। कितने अरसे से ये वारदातें कर रहे हो? सर माफ कर दें, गलती हो गई सर। कितने अरसे से तुम लोग ये वारदातें कर रहे हो? सर 6-7 मंथ से। कितनी की हैं अब तक? तकरीबन याद नहीं है सर, तकरीबन हर दूसरे दिन करते हैं। ये एक दिन में कितनी की हैं? सर 5 की हैं आज। तुम्हारे गैंग का सरगना कौन है? सर मैं ही हूँ। तुम लोग एक 40 रुपए की खातिर एक गरीब आदमी की जान ले ली है। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। सर गलती होगी, माफ कर दें सर।
कब से कर रही है वारदातें? क्या नाम है तुम्हारा? सजाद उर्फ आलू जी। कैसे की है ये वारदात? ये सर हमारा 5-6 दिन से तकरीबन हम लगातार ये करते आ रहे हैं कि टोबर से हम आ रहे थे कि रक्षा किराए वाले के साथ मुका के आए हैं, तो आगे से हमारे पास पैसे नहीं थे, तो सजाद ने और मैंने ये कहा कि हमने इसको पकड़ लिया और जनाब मारा पीटा इसको, तो थोड़ा सा गुस्से में आके इसको मार बैठे हैं। इससे 40 रुपये निकले थे इसके। घटिया इंसान, जब तुमने उससे रिक्शा छीन लिया और 40 रुपये उसका मोबाइल ले लिया तो उसे कत्ल क्यों किया? सर वारदात कर ली, लेके भाग जाते। गुस्से की वजह से मार दिया। किस बात का गुस्सा था? सर पैसे मांग रहा था बार बार, हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने उसको। बहुत घटिया इंसान हो आप लोग। रिक्शा कहाँ है इस टाइम वो खड़ा? रक्षा सर बेच दिया था हमने। कहाँ बेचा है? जगह बताओ। कतालपुर किस जगह, किसको बेचा है? सैकड़ा वालों पे बेच दिया था। बहुत लानती और घटिया इंसान हो तुम लोग। सर माफी दे दें सर, गलती हो गई है जी। मरने वाले ने तुमसे कोई फरियाद की उस टाइम? दुहाइयाँ तो बहुत डालता रहा लेकिन हमने नहीं देखा। तुम लोगों को जरा तरस नहीं आया? उसने बहुत तशद्दुद किया। ये अभी भी सीधी बात नहीं बता रहा, इसके लगाओ जरा एक। सर बार को माफ कर दो सर जी। तुम लोगों ने उसको माफ किया था? सर गलती हो गई है। इस सारी वारदात के दौरान तुम्हारे दिल में किसी टाइम रहम आया उसके लिए या नहीं? सर वो दवाइयाँ तो काफ़ी देर से डालता रहा कि मुझे जाने दो, मैंने दवाई लेके जानी है अपनी माँ की। मेरे बच्चों की कह रहा था कि दे मुझे पैसे, मेरे 40 रुपये भी आपने छीन लिए, मुझे माफ़ी दे दो। फिर भी तुम्हें तरस नहीं आया? कितने घटिया इंसान हो आप लोग। लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं है सर, माफ़ी दे दें सर। खुदा के कहर से डर नहीं लगता आप लोगों को? हम यहाँ इस मोड़ पर यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि कौन हैं ऐसे जालिम जाबिर लोग कि जो सिर्फ लूट मार की खातिर जिंदगियों को ताराज कर देते हैं। शायद ऐसे जराइम पेशा नासिर नहीं जानते कि एक जिंदगी को ताराज करने का मतलब, एक जिंदगी को छीन लेने का मतलब पूरे खानदान को तबाहियों बर्बादियों से हमकिनार कर देना है। और ऐसे जराइम पेशा नासिर को यह जरूर याद रखना चाहिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक नौजवान 33 साला मज़हर इकबाल को इन जालिमों ने सिर्फ इस वजह से मार दिया कि उसका रक्षा छीनना था। ये रक्षा छीन लेते लेकिन उस घर को ना ख़त्म करते जो उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी एक बूढ़ी माँ है जो अपनी दवाई का इंतज़ार कर रही है और उसकी बेवा है जो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसको जब हमने बताया तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी। पुलिस ने जब उसको बताया कि अब उनका घर का वो फ़र्द मौजूद नहीं रहा, तो इस तकलीफ़ के साथ हमने ये केस को ट्रेस किया और इस सारे केस में हमने काम किया। और इस ना सिर्फ कि उन्होंने उस मज़हर इकबाल को मारा बल्कि पूरा घर मार दिया। नाज़रीन, जुल्म बर्बरियत का ये तमाशा किसने रचाया? ये दास्तान कहाँ से शुरू हुई और कहाँ इख्तिताम पे पहुँची, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। और इन तमाम मामलात को आप तक पहुँचाने का हमारा मकसद ये है कि हमें और आपको हर लम्हा इस बात की हिफाजत करनी चाहिए कि कहीं जराइम पेशा अनासिर के हम या आप हत्थे न चढ़ सके। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले मैं पाकिस्तान में कानून बनाने वाले इदारों से ये ज़रूर गुजारिश, इल्तिजा, अपील, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसे जराइम पेशा अनासिर जो गिरफ्तार होते हैं उन्हें जल्द अज जल्द सख्त तरीन सज़ाओं का मुजिब बना दिया जाए ताकि वतन में माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने कातिलों को तलाश करते न घूम रही हों। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।